दोस्तों, आखिर कहाँ हैं हम? किस व्यवस्था में जी रहे हैं हम? किस दिशा में हमारा देश भारत इन दिनों जा रहा है? देश में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हम हिंसक घटनाओं की बातें नहीं सुनते। कुछ को छोड़ दें तो सारे टीवी चैनल्स सरकार की चमचागिरी में लगे रहते हैं। विज्ञापन से पैसे जो कमाना है, स्वस्थ पत्रकारिता तो कॉकटेल्स और फायदे की भेंट चढ़ती जा रही है और देश की सरकार को देश की जनता की कोई फिक्र होती नहीं दिखती। धार्मिक मुद्दा गरीब की भूख और प्रशासनिक व्यवस्था से बड़ा दिखता है। बड़ी बड़ी बातें राजनीतिक मंचों से होती रहती हैं। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। चारों तरफ अराजकता का माहौल ही दिखाई देता है। क्या आज का भारत वही भारत है जिसकी आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी थी? देश का युवा सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण गलत रास्तों पर जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को कोई मतलब ही नहीं देश की समस्याओं से। अपनी जेब से तो पैसा जाता नहीं, इसलिए विकास के नाम पर सरकारी खजाने की लूट मची हुई है। और यह पैसा हमारा और आपका ही तो है, जिसे हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। बदतर व्यवस्था के कारण गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हजारों करोड़ का गबन कर बड़े उद्योगपति आसानी से देश की सरहदों को पार कर भाग जाते हैं और अमीर उद्योगपति राजनीतिज्ञों को मैनेज करने की कला बखूबी जानते हैं और उनके लोग गरीब किसानों को धमकी देकर उनकी जमीन हड़पने में लगे रहते हैं। विश्व गुरु की बात करते थकते नहीं हैं हमारे राजनेता। दोस्तों, हमारी ऊंची विरासत और संस्कृति का ढोल पीटकर और भोली भाली जनता को देशभक्ति के नाम पर ठगने की प्रक्रिया चल पड़ी है। लोगों की भावनाओं से खून की होली खेली जा रही है और सत्ता पर काबिज ऊंची ऊंची डिग्रियों वाले लोग बड़ी बेशर्मी से सही को गलत और गलत को सही ठहराने में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। देश के बच्चे हैरान हो सब कुछ देख रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों में लिखी नैतिकता और ज्ञान की बातों का कोई अर्थ नहीं देख वे भी परेशान और पागल हो रहे हैं। न्याय की बात क्या करें? न्यायिक व्यवस्था तो हमारे देश में प्रायः अमीरों की जेब में ही रहती है। लोग न्याय पाने की आशा में प्राण त्याग देते हैं। ऐसी क्रूर और अमानवीय हो चली हमारी न्यायिक व्यवस्था है। सत्ता में बैठे लोग उसकी खामियों का नाजायज फायदा उठाने में लगे रहते हैं। कभी कभी कोई आशा की किरण दिखाई देती भी है तो ऊंचे पदों पर बैठे लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकते और उसे सामान्य प्रक्रिया का टाल देते हैं। दोस्तों, देश को आखिर क्या संदेश जा रहा है? अपराधियों की अच्छी खासी फौज संसद और विधानसभाओं में बैठ सत्ता का मजा ले रही है और देश की जनता के लिए कानून बना रही है। क्या ऐसी हालत में हमारा देश कभी सही मायनों में तरक्की के रास्ते पर जाएगा? संसद और विधानसभाओं में हाथापाई होने लगी है और सारा देश उसे देखता रहता है। इससे इंसान की हिंसक प्रवृत्ति को ही तो बल मिलता है, जो बाद में अपराध की शक्ल ले लेता है। बेरोजगारी को दूर करने पर बहस नहीं होती, शिक्षा व्यवस्था को चुस्त करने पर बहस नहीं होती, अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष व सख्त कदम उठाने पर कोई बहस नहीं होती और देश के आगे बढ़ने और विश्व में विजय पताका फहराने की बात होती है। कितना बड़ा झूठ और सिर्फ बकवासों का पुलिंदा। सामान्य नागरिक दोस्तों करे भी तो क्या? वह तो अपनी रोजी की जुगाड़ में दिन रात लगा रहता है। रोजी रोटी नहीं तो कुछ भी तो नहीं, फिर भी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी और ऐसी बातें निरंतर होती रहनी चाहिए, एक बहस होती रहनी चाहिए, ताकि एक नई सोच हमारे अंदर विकसित हो और हम देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से जो कुछ भी बन पड़े अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद।